आज हाउस में थोड़ी देर के लिए बहस चली, मैंने बीच में इंटरवीन किया। हमारे जो एडहॉक डेली वेजर्स, जिनको मैंने इससे पहले जब थोड़ी देर के लिए खड़े होकर कहा, मैंने कहा ना, इनका एक सोशल इशू है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। गवर्नमेंट के लिए तो ये पैसों का मामला है, लेकिन उनके लिए मामला अलग है। जो उनके साथ हुआ कल, मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मैं माफी चाहता हूं। मैं बार बार मनकोटिया साहब का ही जिक्र करता हूं, लेकिन उठे ही ये थे, नहीं तो किसी और का नाम लेता मैं। इन्होंने उठ के कहा कि ये नौबत आई क्यों। अच्छा किया आपने पूछा ना, ये नौबत आई क्यों। मैं भी जानना चाहता हूं ना, नौबत क्यों आई। क्योंकि हमें आए हुए तो 4-4.5 महीने हो गए, और बाहर रहे भी 10 साल हो गए ना। मैं मानता हूं हमने कुछ नहीं किया, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं मानता हूं ना हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो हम हारे 2014 में। अगर किया होता, बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती, हमने तैयार किया था सारा निजाम इनको रेगुलराइज करने का। उस सैलाब में हम बह गए, उनका वो रेगुलराइजेशन भी बह गया। लेकिन चलिए, हमसे नहीं हुआ, मैं मानता हूं नहीं हुआ हमसे। सलाथिया साहब, श्यामलाल शर्मा साहब गवाह हैं, जानते हैं हमने कितनी तैयारी की थी। नंबर भी हमने फाइनलाइज किया था, प्रोसेस भी फाइनलाइज किया था सारा। लेकिन चलिए, ऊपर वाले ने रखा नहीं था कि हमारे हाथों हो, नहीं हुआ, हम हार गए। आप लोग आए, फिर क्या किया। मैंने गहराई से इसमें जाने की कोशिश की कि आखिर किया क्या आप लोगों ने। फिर जब आपको मौका मिला, मैंने पुरानी बजट की स्पीचें निकलवाई, जिसमें आप सब हुकूमत में शामिल थे, लगभग सारे जो उस साइड बैठे हैं सारे। मतलब हर बजट स्पीच में आपने इन्हीं डेली वेजरों के साथ जो है वादे किए। पहले बजट स्पीच में पैरा 173, 174, 175 पहले तो आपने ये बताया कि आप कर क्यों नहीं सकते हो। If the entire lot of such workers is regularized, the financial implications shall work out to 1925 crores per annum approximately. तो पहले ही आपने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है। फिर कमेटी बनी, ठीक ना, चले ना, फिर कमेटी बनी, ठीक है, अच्छा किया, बनाया आपने कमेटी ने, सोचा ठीक है ना, कमेटी बनी तो अगले बजट में उसका कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ होगा। तो मैंने उसके बाद ये 15-16 की बजट थी, 16-17 का मैंने निकाला। 16-17 के हवाले से आपने सिर्फ इतना ही कहा कि हाई लेवल पावर कमेटी जो है वो तश्कील की गई है और हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर कुछ नहीं। फिर 17-18 की तकरीर आई, उसमें तो आप और ज्यादा गए। आपने कहा कि ना, मेरे पास मुझे 2 फैसले करने हैं, मैं या तो 7th पे कमीशन दे सकता हूं या इन डेली रेटेड वर्कर्स को रेगुलराइज कर सकता हूं। अब क्योंकि मेरे ऊपर मुलाजमों का दबाव ज्यादा है, मैं रेगुलराइजेशन नहीं कर सकता हूं, मैं 7th पे कमीशन दे देता हूं। और फिर कहा, over the course of the next financial year, I intend to start the process of regularization of casual workers. I intend to start. 30 बार आ रहे हो तो कुछ तो कहना पड़ेगा। चौथी बजट से 1 महीना पहले, क्योंकि ये सेशन अगर मुझे याद है हम जनवरी में यहां बैठे हैं ना, मैं उस टाइम वहां बैठा था, हमें जनवरी में यहां बिठाया गया। दिसंबर में एसआरओ निकलता है, एसआरओ 520 520 तो उस एसआरओ के हवाले से फिर बजट में बात आ जाती है
as you are aware, the government has put into place a comprehensive policy, falana falana, and this policy seeks to address. The implementation will ensure sustainable livelihood for them. ठीक है, बड़ा अच्छा SRO भी निकला. कितने लोग रेगुलराइज हुए आपके SRO के तहत? 570. इस नंबर के तहत जो बजट में आपने दिया 61,000 के आसपास आपने उस वक्त नंबर गिना था डेली वेटेड वर्कर्स का. 570 आपने रेगुलराइज किए चौथे बजट तक. चलिए 18 में ही आपकी हुकूमत गई, गिरा दी आपने हुकूमत. महबूबा जी वजीर आला रही नहीं, गवर्नमेंट गई. उस SRO को आगे चलाना चाहिए था, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी. वहीं रखा, जहां पे आप लोग छोड़ गए वहीं रखा. और फिर ठीक 2 साल पहले J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सामने रखते हुए उस SRO को कैंसिल किया गया. उनके रेगुलराइजेशन का जो थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ था उस दरवाजे को बंद किया. फिर आप पूछते हो ना, अब ये सड़क पे क्यों आए? जब इनके रेगुलराइजेशन का दरवाजा ही बंद किया गया और जब बंद किया गया आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, तो ये नौबत तो आनी ही थी. अब हमें इस सिलसिले को दोबारा, अभी हमारी मजबूरी बन गई. अब जब ना रेगुलराइजेशन के लिए SRO है, जब ना कोई फ्रेमवर्क है, अब इन सालों में इनके नंबर में क्या तब्दीली आई है उस पर भी अब शायद अग्री करना आज के दिन में मुश्किल होगा. क्योंकि इस बजट को जब मैं देखता हूं नंबर 61,000, जब मैं गवर्नमेंट का नंबर देखता हूं तो उससे कई गुना ज्यादा. तो हमें ये सिलसिला अब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं. तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो हैं कैजुअल एडहॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं. मैं आज एक कमिटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं. मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, GAD सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद. उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें. पहले नंबर तय करें, GAD के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं.